मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube के चैनल संस्कृत साइंस क्लासेस में। आज लेके आए हैं आपका दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके लिए जो कल छूट गए थे उन न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो सेम चैप्टर रहेगा ठोस अवस्था, और आज आगे बढ़ के सवाल कराया जाएगा। जो कल क्लास छूट गई थी उसके ही आगे अकॉर्डिंग कराते हैं आपको। तो आज हमारे पास क्या है क्वेश्चन के रूप में आपका फर्स्ट पॉइंट पी क्यू आर परमाणु है, जिसमें पी परमाणु कोनों पर तथा क्यू परमाणु केंद्र पर और आर परमाणु एकांतर फलक पर मौजूद है। ध्यान रखें, तीन प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक रहती है फलक पर, दूसरी होती है एकांतर और तीसरी होती है आपकी आधे फलक पर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, फलक के लिए 6x1/2, एकांतर के लिए 2x1/2 और आधे फलक के लिए 3x1/2 का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि कभी भी जो इसके वैल्यूज जो निकल के आते हैं वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बट्टे में निकल के नहीं आते हैं, ना ही पॉइंट में निकल के आते हैं। इनका वैल्यू जो है वो सीधा सीधा दे रखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर परमाणु क्या है, एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ क्वेश्चन को। पी क्यू आर परमाणु है, जिसमें पी परमाणु आपका कोने पर स्थित है तथा क्यू परमाणु केंद्र पर और आर परमाणु एकांतर फलक पर मौजूद है। सबसे पहले जो है हमारे पास पी परमाणु के लिए, तो मैं एक यहां घना बना देता हूं जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें जो पहला पॉइंट है इसका इन सभी कॉर्नर्स को मिलाया और प्रत्येक कॉर्नर पर हमारे पास क्या परमाणु है, पी। क्यू परमाणु केंद्र पर और आर परमाणु जो है वो फलक पर मौजूद है। यहां सबसे पहले पी परमाणु कोने पर बराबर 8x1/8, 8 से 8 को कट किया एक बार। दूसरा परमाणु है क्यू के रूप में, क्यू परमाणु केंद्र पर। केंद्र हमेशा वस्तु का एक ही होता है और केंद्र का वैल्यू हमारे पास कितना है, क्यू है। तीसरी वस्तु क्या है, एकांतर फलक पर आर परमाणु रखा हुआ है। तो 2x1/2 का प्रयोग करेंगे, जैसा कि एकांतर के लिए मैंने आपको बताया उसके ही अकॉर्डिंग हमने 2x1/2 का प्रयोग किया। 2 से 2 को कट किया, वैल्यू कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब सूत्र की बात करें, पी परमाणु है एक बार यूज किया गया है, पी आएगा। क्यू परमाणु है एक बार यूज किया गया है, क्यू आएगा। और आर परमाणु जो है उसे भी एक ही बार प्रयोग किया गया है, उसके लिए क्या आएगा, पी क्यू आर के रूप में। हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया, पी क्यू आर परमाणु है जिसमें पी परमाणु कोने पर, आर परमाणु एकांतर फलक पर और क्यू परमाणु केंद्र पर था, जिसे कंप्लीट करने पर हमारे पास क्या सूत्र निकल के आया, पी क्यू आर के रूप में। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके टिक मार्का में हो या 1 नंबर में सोल्व करवा रहा हो या आपके 2 नंबर में भी रखे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए
यदि कोई वस्तु कहाँ पर मौजूद है, आधे फलक के लिए, ध्यान रखें, यदि कोई वस्तु कहाँ पर मौजूद है, आधे फलक के लिए। मान के चले हमारे पास परमाणु हैं ए और बी। कौन कौन से? ए और बी परमाणु हैं, जिन्हें हमने क्या किया, इस घनाभ के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया। सिंपल ही समझाऊंगा आपको। ए परमाणु कहाँ पर है? कोने पर। तो क्या लिखा? ए परमाणु कोने पर, कोने के लिए सेम प्रोसेस 8 गुणा 1/8 का प्रयोग करेंगे और वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। दूसरा बी परमाणु जो है वो दोनों ही स्थिति पे काम करेगा। बी परमाणु केंद्र के लिए और फलक के लिए। तो फलक जो है वो आधे पर रखा हुआ है। किस पर? आधे पर, ध्यान रखें। तो केंद्र क्या रहेगा? बी। बी केंद्र कितनी वैल्यू आई? 1 आई निकल के। इसके बाद बी परमाणु जो है आधे फलक पर है। तो आधे फलक के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? 3 गुणा 1/2 का। ध्यान रखें 3 से 2 नहीं कट हो रहा है तो कितना आएगा? 3/2। और मैंने अभी ही आपको बताया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व तो बट्टे में नहीं आता है, हमें सिंपल इसको क्लियर करना होता है। तो हमारे पास क्या रहेगा? इक्वेशंस बना लेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 के रूप में। तो क्या किया? एक लाइन लिखेंगे हम, समीकरण 1, 2 व 3 में 2 से गुणा करने का। गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई किया 2 का, इक्वल टू 2 आया वैल्यू। यहाँ 2 का गुणा किया, 2 1 2 निकल के आया। और यहाँ गुणा करेंगे 2 का, तो 2 से 2 कट 3 आया। तो वैल्यू कितना निकल के आया? सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर, A2 B2 B3। तो टोटल निकल के आएगा A2 B5। क्या रहेगा? A2 B5 के रूप में। और अन्य सवालों से भी जुड़ने के लिए आप माध्यम में बने रहें और वीडियो जितनी भी आपको अपलोड कराई जा रही हैं, जैसे आप क्लासेज के माध्यम से जो वीडियोस आप ले पा रहे हो, जिन्हें पढ़ पा रहे हो, और भी अधिक वीडियो के लिए जो मित्र नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास फॉरवर्ड करें और अन्य लोगों को भी इससे जोड़ें जो अपने एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी या बेहतर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। तो उन दोस्तों को जोड़ें जिससे कि ये लोग आसानी से इन सवालों को सीख सकें। कल हमारा जो सवाल का माध्यम रहेगा, जो अगले सवाल सिखाएंगे, वो रहेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, जिसका फॉर्मूला घनत्व के लिए होता है D = N सफिक्स में A, D = Z into M, N सफिक्स में A into A⁴ वाला। इस सूत्र के अकॉर्डिंग कल की क्लास रहेगी, तो आप नोट कर सकते हैं D = Z into M अपॉन N सफिक्स में A into A⁴ के लिए। इससे संबंधित सवालों को कल कराएंगे। ये हमारे आज तक के सवाल थे और अन्य सवालों के लिए भी प्रोसेस में बने रहें, जिससे कि आपको वीडियो बेहतर से बेहतर रूप से मिल सके।